क्या आपको पता है कि हर दिन मार्केट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर होते हैं, एक जेब से दूसरी जेब में? ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी का खेल है, जहां कुछ लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके विनर्स बनते हैं और बाकी अपने डर और लालच के गुलाम बनकर लूजर्स। हर सुबह जब ओपनिंग बेल बजती है, तो एक खामोश लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, बल्कि ट्रेडर्स के दिमाग में चलती है। कुछ लोग इस लड़ाई को जीतकर मार्केट से पैसा निकालते हैं और कुछ हारकर अपना पैसा मार्केट में छोड़ जाते हैं। आज जो राज आप जानने वाले हैं, वो हर ट्रेडर नहीं जानता, लेकिन जो जानता है वही इस मानसिक युद्ध में जीतता है। जॉन एफ कार्टर की किताब मास्टरिंग द ट्रेड सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस गाइड नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की ईमानदार यात्रा है जिसने वॉल स्ट्रीट की सबसे बड़ी सच्चाई को समझा। ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% टेक्निक। कार्टर का कहना है, मार्केट्स आर नॉट ड्रिवन बाय लॉजिक, दे आर ड्रिवन बाय ह्यूमन इमोशंस। इसका मतलब है कि मार्केट्स लॉजिक से नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं से चलता है। यह सरल सा स्टेटमेंट पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझाता है। हर प्राइस मूवमेंट के पीछे हजारों लोगों के डर, उम्मीद, लालच और घबराहट छुपे होते हैं। जब भी आप चार्ट्स खोलते हैं, तो आप सिर्फ आंकड़े नहीं देख रहे होते, आप देख रहे होते हैं ह्यूमन बिहेवियर का जीवंत प्रदर्शन। हर ग्रीन कैंडल किसी ट्रेडर की राहत की सांस है, हर रेड कैंडल किसी के टूटे कॉन्फिडेंस की चीख। कार्टर अपनी शुरुआती दिनों के बारे में बताते हैं। वो भी उन लोगों में से थे जो सोचते थे कि कुछ इंडिकेटर्स सीख लेंगे और मार्केट को हरा देंगे। लेकिन हकीकत का एहसास तब आया जब उन्होंने लगातार नुकसान का सामना किया। आई थॉट आई वॉज ट्रेडिंग द मार्केट, बट एक्चुअली द मार्केट वॉज ट्रेडिंग मी। कार्टर अपने शुरुआती दौर को बयान करते हुए कहते हैं, मतलब ये कि मैं सोचता था कि मैं मार्केट को ट्रेड कर रहा हूं, लेकिन दरअसल मार्केट मुझे ट्रेड कर रहा है। यह एहसास ही उनकी असली शिक्षा की शुरुआत बनी। कार्टर बताते हैं कि मार्केट एक विशाल साइकोलॉजी का प्रयोग है। यहां हर हिस्सा लेने वाला अपनी भावनाओं के साथ आता है। कोई ईएमआई की टेंशन लेकर, कोई बच्चों की फीस का दबाव लेकर, कोई रिटायरमेंट का सपना लेकर। लेकिन मार्केट इन व्यक्तिगत कहानियों की कोई परवाह नहीं करता। द मार्केट डजंट केयर अबाउट योर बिल्स, योर ड्रीम्स और योर फियर्स। कार्टर की एक कड़वी सच्चाई हर ट्रेडर को स्वीकार करनी पड़ती है। यानी मार्केट को आपके बिल्स, आपके सपनों या आपके डर से कोई मतलब नहीं है। मार्केट सिर्फ सप्लाई और डिमांड को संतुलित करता है, बाकी सब गौण हैं। अब यहां दिलचस्प बात आती है। कार्टर कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे मार्केट की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सफल ट्रेडर्स मार्केट की भविष्यवाणी नहीं करते, वे प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मार्केट की इस गहरी साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज जो यात्रा हम शुरू कर रहे हैं वो आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं देगी, बल्कि अपने अंदर के डर और लालच से लड़ना भी सिखाएगी। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि ज्यादातर लोग यहां पैसा बनाने आते हैं, लेकिन अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद बन जाते हैं। कार्टर इसे इंटरनल एनिमी कहते हैं। यह इंटरनल एनिमी 3 मुख्य रूपों में आता है: फियर, ग्रीड और रिवेंज। कार्टर इन्हें द डेडली ट्रिनिटी कहते हैं, क्योंकि ये तीनों मिलकर किसी भी ट्रेडर को बर्बाद कर सकते हैं। पहले बात करते हैं फियर की। ट्रेडिंग में डर 2 तरह का होता है: नुकसान का डर और छूट जाने का डर। कार्टर कहते हैं कि फियर ऑफ लॉस आपको लकवाग्रस्त कर देता है। आप बेहतरीन सेटअप देखकर भी एंट्री नहीं ले पाते, क्योंकि क्या पता नुकसान हो जाए की फीलिंग आपको रोक देती है। दूसरी तरफ है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यह तब होता है जब आप देखते हैं कि मार्केट हिल रहा है और आप बाहर हैं। यह डर आपको बिना उचित सेटअप के भी कूदने पर मजबूर करता है। कार्टर का कहना है कि डर आधारित ट्रेडिंग में आपके फैसले तर्कसंगत नहीं होते, वे रिएक्टिव होते हैं। और रिएक्टिव डिसीजंस ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे आपकी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं।
ग्रीड की बात करें तो ये तब आता है जब आप विनिंग पोजीशन में होते हैं। कार्टर बताते हैं कि लालच का सबसे आम लक्षण है थोड़ा और मिल जाएगा की सोच। आप अपना योजनाबद्ध एग्जिट नजरअंदाज कर देते हैं और अतिरिक्त मुनाफे के चक्कर में अक्सर अपना मौजूदा मुनाफा भी गंवा देते हैं। बुल्स मेक मनी, बेयर्स मेक मनी, बट पिग्स गेट स्लॉटर्ड। कार्टर इस मशहूर वॉल स्ट्रीट कहावत को कोट करते हैं। मतलब तेजी और मंदी दोनों में पैसा बनता है, लेकिन लालची लोग मारे जाते हैं। लालची ट्रेडर्स लंबी अवधि में हमेशा हारते हैं क्योंकि वे उचित रिस्क मैनेजमेंट का पालन नहीं करते। लेकिन तीनों में सबसे खतरनाक है रिवेंज ट्रेडिंग। कार्टर इसे द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर कहते हैं। यह तब होता है जब आप नुकसान के बाद मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग में आपका तार्किक दिमाग पूरी तरह बंद हो जाता है। आप बड़े पोजीशंस लेते हैं, जोखिम भरे ट्रेड्स करते हैं और अक्सर अपने स्टॉप लॉसेस को नजरअंदाज करते हैं। कार्टर कहते हैं कि रिवेंज ट्रेडिंग में जो ट्रेडर्स फंसते हैं वे वास्तव में मार्केट से नहीं, अपने अहंकार से लड़ रहे होते हैं। कार्टर अपना एक पर्सनल उदाहरण साझा करते हैं। अपने शुरुआती ट्रेडिंग के दिनों में वे एक बुरे ट्रेड के बाद इतने निराश हो गए थे कि उन्होंने दोगुना पोजीशन साइज लेकर अगला ट्रेड लिया। परिणाम, पहले नुकसान का दोगुना नुकसान। दैट डे आई लर्न दैट द मार्केट डजंट केयर अबाउट माई ईगो, कार्टर चिंतन करते हैं। यानी उस दिन मैंने सीखा कि मार्केट को मेरे अहंकार से कोई मतलब नहीं है। इट टॉट मी द मोस्ट एक्सपेंसिव लेसन ऑफ माई ट्रेडिंग करियर। इसका मतलब है इसने मुझे मेरी ट्रेडिंग करियर का सबसे महंगा सबक सिखाया। कभी भी भावनाओं के साथ ट्रेड मत करो। यहां कार्टर एक महत्वपूर्ण अंतर करते हैं। वे कहते हैं कि भावनाओं को पूरी तरह खत्म करना असंभव है, लेकिन उन्हें संभालना संभव है। सफल ट्रेडर्स वे नहीं जो भावनाहीन हैं, बल्कि वे हैं जो अपनी भावनाओं को स्वीकार करके भी तर्कसंगत फैसले ले सकते हैं। कार्टर सुझाते हैं कि हर ट्रेडर को अपना इमोशनल अवेयरनेस सिस्टम विकसित करना चाहिए। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग करते समय नियमित रूप से अपनी मानसिक स्थिति को जांचना। वे कुछ सरल सवाल सुझाते हैं। क्या मैं शांत और केंद्रित हूं? क्या मैं किसी पिछले ट्रेड के परिणाम से प्रभावित हूं? क्या मैं हताश महसूस कर रहा हूं? क्या मैं अति आत्मविश्वासी हूं? अगर इन सवालों का जवाब नकारात्मक है, तो कार्टर का सुझाव है स्टेप अवे फ्रॉम द स्क्रीन, यानी स्क्रीन से दूर हो जाइए। कार्टर एक और दिलचस्प बिंदु उठाते हैं। वे कहते हैं कि हर ट्रेडर का अपना इमोशनल पैटर्न होता है। कुछ लोग नुकसान के बाद लापरवाह बन जाते हैं, कुछ जीत के बाद अति आत्मविश्वासी। अपने पैटर्न को पहचानना सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नो दाई सेल्फ बिफोर यू ट्राई टू नो द मार्केट। कार्टर का यह कथन ट्रेडिंग साइकोलॉजी के मूल को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। मतलब, मार्केट को जानने से पहले खुद को जानिए। कार्टर बताते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स और एमेचर ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है। शौकिया मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं, प्रोफेशनल पहले खुद को महारत हासिल कराते हैं। मार्केट में जो स्थिरता सफल ट्रेडर्स दिखाते हैं, वो उनकी भविष्यवाणियों की सटीकता से नहीं आती, बल्कि उनके भावनात्मक अनुशासन से आती है। वे हर स्थिति में अपने नियमों का पालन करते हैं, चाहे मार्केट कैसा भी व्यवहार कर रहा हो। कार्टर का कहना है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जितना आप पैसे के बारे में सोचेंगे, उतना कम बनाएंगे, क्योंकि पैसे के दबाव से आपके फैसले भावनात्मक हो जाते हैं, तर्कसंगत नहीं रहते। फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द प्रॉफिट। कार्टर हमेशा जोर देते हैं, यानी प्रोसेस पर फोकस करें, मुनाफे पर नहीं। जब आपका फोकस सही एग्जीक्यूशन पर होता है, मुनाफा अपने आप आता है। दोस्तों, यह सिर्फ कार्टर की शिक्षाओं की शुरुआत है। साइकोलॉजी को समझना ट्रेडिंग की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी भावना सबसे ज्यादा परेशान करती है, डर, लालच या बदला। याद रखिए,
मार्केट को हराने से पहले अपनी भावनाओं को हराना सीखिए। सेटअप पहचानना सिर्फ 30% लड़ाई है, बाकी 70% एग्जीक्यूशन में है। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स असफल हो जाते हैं। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट भी कार्टर के सिस्टम का अहम हिस्सा है। वे कहते हैं कि स्टॉप लॉस सेटअप के साथ ही तय करना चाहिए, एंट्री के बाद नहीं। अगर आप नहीं जानते कि आप कहां गलत होंगे, तो आपको ट्रेड में नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कार्टर के सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, पोजीशन साइजिंग। कार्टर कहते हैं कि अगर उन्हें ट्रेडिंग की सिर्फ एक चीज सिखाने को कहा जाए, तो वे पोजीशन साइजिंग चुनेंगे। पोजीशन साइजिंग इस बारे में नहीं कि आप कितना बना सकते हैं, ये इस बारे में है कि आप कितना खोने का जोखिम उठा सकते हैं। कार्टर की ये परिभाषा पूरे नजरिए को साफ करती है। कार्टर का मशहूर 2% रूल ट्रेनिंग कम्युनिटी में लेजेंडरी है। इसका मतलब है कि किसी भी सिंगल ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क ना लें। ये नियम बोरिंग लग सकता है, लेकिन कार्टर मैथमेटिकल प्रूफ देते हैं। अगर आप 10% पर ट्रेड रिस्क लेते हैं, तो सिर्फ 10 लगातार नुकसान आपको 65% कैपिटल लॉस दे देंगे। लेकिन 2% के साथ 50 लगातार नुकसान भी आपको सिर्फ 64% लॉस देंगे। आपका पोजीशन साइज आपके स्टॉप लॉस से तय होना चाहिए, इस बात से नहीं कि आप कितना मुनाफा बनाना चाहते हैं। कार्टर हमेशा जोर देते हैं। ये नजरिया पूरी तरह उलट देता है ज्यादातर शुरुआती ट्रेडर्स की सोच को। कार्टर एक दिलचस्प मिसाल देते हैं 2 ट्रेडर्स का। ट्रेडर ए $10,000 अकाउंट 10% रिस्क पर ट्रेड, ट्रेडर बी $10,000 अकाउंट 2% रिस्क पर ट्रेड। दोनों का वही जीतने का फीसदी है 60%, लेकिन लंबी अवधि में ट्रेडर बी लगातार बेहतर करेगा क्योंकि नुकसान काबू में है और कंपाउंडिंग प्रभाव सकारात्मक है। It's not about hitting home runs, it's about staying in the game long enough to let probability work in your favor, कार्टर कहते हैं। मतलब ये छक्के मारने की बात नहीं है, ये खेल में इतनी देर तक टिके रहने की बात है कि संभावनाएं आपके हक में काम करें। कार्टर एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, हीट मैप अप्रोच। वे अपने ट्रेडिंग अकाउंट को अलग अलग रिस्क लेवल्स में बांटते थे। पहले ग्रीन जोन यानी 1 से 2% रिस्क, ये सामान्य मार्केट कंडीशंस में यानी सामान्य सेटअप्स के लिए। दूसरा येलो जोन यानी 0.5 से 1% रिस्क, जब मार्केट अनिश्चित हो या सेटअप सीमित हो। तीसरा रेड जोन यानी 0% रिस्क, जब मार्केट में तेज वोलेटिलिटी हो या दिशा अस्पष्ट हो। कार्टर कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स हमेशा समान रिस्क लेते रहते हैं, मार्केट कंडीशंस कैसी भी हों, लेकिन समझदारी का तरीका यह है कि मार्केट के मूड के अनुसार अपना रिस्क एडजस्ट करते रहें। कार्टर का ये अप्रोच रिस्क मैनेजमेंट में बहुत काम आता है। When the market is screaming, whisper. When the market is whispering, you can speak normally. मतलब जब मार्केट चीख रहा हो तो फुसफुसाएं, जब मार्केट फुसफुसा रहा हो तो आप सामान्य बोल सकते हैं। पोजीशन साइजिंग के साथ साथ कार्टर पोर्टफोलियो हीट का कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं। इसका मतलब है कि आप एक साथ कितना टोटल रिस्क ले रहे हैं। कार्टर सजेस्ट करते हैं कि मैक्सिमम 6 से 8% पोर्टफोलियो हीट एक साथ कभी ना हो। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 3 ओपन पोजीशंस हैं और हर एक में 2% रिस्क है, तो आपका पोर्टफोलियो हीट 6% है। कार्टर कहते हैं कि यह सीमा पार नहीं करनी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी कार्टर के सिस्टम का अहम हिस्सा है। वे कम से कम 1:2 रेशियो पसंद करते हैं। मतलब अगर 100 रिस्क कर रहे हैं तो कम से कम 200 का टारगेट होना चाहिए। लेकिन कार्टर सावधानी भी देते हैं कि सिर्फ गणित के अनुपात पर निर्भर न करें। एक 1:3 रिस्क रिवॉर्ड सेटअप गलत जगह पर बेहतरीन जगह के 1:1.5 सेटअप से बुरा है। कार्टर के सिस्टम में प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान सोच केंद्रीय है। वे कहते हैं कि हर ट्रेड से पहले पूरा प्लान तैयार होना चाहिए। पहला, एंट्री क्राइटेरिया क्या है? दूसरा, स्टॉप लॉस
कहाँ होगा। तीसरा, टारगेट कहाँ है। चौथा, पोजीशन साइज कितना होगा। पांचवा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। अगर इन सवालों का साफ जवाब नहीं है तो कार्टर का नियम है कोई ट्रेड नहीं। कार्टर बताते हैं कि वे हर संडे पूरा मार्केट एनालिसिस करते थे, मुख्य लेवल्स पहचानते थे, संभावित सेटअप्स मार्क करते थे और पूरे हफ्ते का मोटा प्लान बनाते थे। अगर आप मार्केट खोलने के बाद फैसले ले रहे हैं तो आप पहले से पीछे हैं। कार्टर की यह सलाह प्लानिंग की अहमियत को दिखाता है। कार्टर के सिस्टम में डिसिप्लिन सबसे अहम तत्व है। वे कहते हैं कि बेहतरीन सिस्टम भी असफल हो जाता है अगर एग्जीक्यूशन खराब है। यहां कार्टर एक व्यक्तिगत कहानी साझा करते हैं। वे बताते हैं कि शुरुआत में वे बेहतरीन सेटअप्स देखकर भी एंट्री नहीं ले पाते थे, क्योंकि क्या पता नुकसान हो जाए का डर रहता था। और जब कोई सेटअप चूक जाते थे तो एफओएमओ में आकर बेकार की ट्रेड्स ले लेते थे। फियर ऑफ लूजिंग मनी ऑफन मेक्स यू लूज मोर मनी। कार्टर का ये ऑब्जर्वेशन बहुत सही है। मतलब पैसा खोने का डर अक्सर आपको और ज्यादा पैसा खुलवाता है। उन्होंने समस्या को हल करने के लिए प्री कमिटमेंट स्ट्रैटेजी बनाई। प्री कमिटमेंट स्ट्रैटेजी का मतलब है कि मार्केट खुलने से पहले ही तय कर लेना कि आज कौन से लेवल्स पर कैसी कंडीशंस में एंट्री लेनी है। कार्टर कहते हैं कि रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में भावनाओं का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। प्लान योर ट्रेड्स इन एडवांस, एग्जीक्यूट देम मैकेनिकली। कार्टर का ये अप्रोच भावनाओं को कम करने में बहुत मदद करता है। मतलब अपने ट्रेड्स पहले से प्लान करें और फिर उन्हें किसी मशीन की तरह एग्जीक्यूट करें। कार्टर एक और वैल्यूबल टिप देते हैं, स्केलिंग टेक्निक। वे कहते हैं कि हमेशा फुल पोजीशन साइज एक साथ एंटर करने की जरूरत नहीं। आप अपना प्लान्ड पोजीशन साइज को 2-3 हिस्सों में बांट सकते हैं। मार्केट हर सिंगल दिन आपकी डिसिप्लिन को परखेगा कि आपको ऐसे सिग्नल्स देगा जो अच्छे लगते हैं लेकिन आपके मापदंड में फिट नहीं बैठते। ये आपको अपना स्टॉप लॉस हिलाने पर मजबूर करेगा। ये आपको मुनाफा जल्दी लेने के लिए लुभाएगा। कार्टर सुझाते हैं कि हर ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग रूल्स चेकलिस्ट बनाए और हर ट्रेड से पहले इसे देखे। ये यांत्रिक नजरिया भावनाओं को दबाने में मदद करता है। कार्टर का कहना है कि कंसिस्टेंसी सिर्फ फायदेमंद ट्रेड्स लेने से नहीं, बल्कि वही प्रक्रिया को बार बार दोहराने से आती है। अच्छे ट्रेडर ज्यादा बार सही नहीं होते, वे बस गलत होने पर कम खोते हैं और सही होने पर ज्यादा बनाते हैं। कार्टर की ये टिप्पणी रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत को बिल्कुल सही तरीके से बयान करती है। तो दोस्तों, कार्टर का ये सिस्टमैटिक अप्रोच आंख को कैसा लगा? अगर ये वैल्यूबल लगा तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए। कमेंट्स में बताएं कि आप करंटली कितने % रिस्क करते हैं पर ट्रेड। अगले भाग में हम कार्टर के मेंटल गेम और लंबी अवधि की कंसिस्टेंसी के राज जानेंगे। भाग 3, मेंटल गेम और मास्टरी। क्या आपको पता है कि बहुत से ट्रेडर्स टेक्निकली बिल्कुल सही होते हैं लेकिन फिर भी पैसा नहीं बना पाते? इसकी वजह ये नहीं कि उनकी स्ट्रैटेजी खराब है या चार्ट्स समझ नहीं आते। असली वजह यह है कि वे अपने दिमाग के खेल में हार जाते हैं। जॉन एफ कार्टर का कहना है, ट्रेडिंग में जीतना 20% स्किल है और 80% मेंटल गेम। जब तक आप इस मेंटल गेम को मास्टर नहीं करते, तब तक बाकी सब कुछ बेकार है। पिछले 2 भागों में हमने साइकोलॉजी और सिस्टम को समझा। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज की, कि कैसे इन सब को मिलाकर एक सफल और टिकाऊ ट्रेडिंग करियर बनाया जाए। कार्टर बताते हैं कि जब वे शुरुआती दिनों में थे तो उन्हें लगता था कि बेहतरीन सिस्टम मिल गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि सिस्टम तो सिर्फ एक हथियार है, असली लड़ाई तो मन में चलती है। द मार्केट इज अ मिरर ऑफ योर इनर सेल्फ। कार्टर की ये बात बहुत गहरी है। मतलब मार्केट आपके अंदरूनी स्वभाव का आईना है। जो भी आप अंदर से हैं, डरे हुए, लालची, अधीर या डिसिप्लिन्ड,
मार्केट वही रिफ्लेक्ट करता है आपके रिजल्ट्स में। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम्स की। ज्यादातर नए ट्रेडर्स को लगता है कि कोई एक बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। कार्टर कहते हैं कि ये सोच बिल्कुल गलत है। आपका टाइम फ्रेम आपकी पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल के हिसाब से होना चाहिए। कार्टर जोर देते हैं, अगर आप बहुत अधीर हैं तो लॉन्गर टाइम फ्रेम्स आपको बोर करेंगे। अगर आप शांत स्वभाव के हैं तो स्कैल्पिंग आपको स्ट्रेस देगी। कार्टर पर्सनली मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करते थे। डेली चार्ट्स डायरेक्शन के लिए, आवर्ली चार्ट्स टाइमिंग के लिए और 5 मिनट के चार्ट्स प्रिसाइज एंट्री के लिए। लेकिन वे हमेशा कहते थे कि ये उनका अप्रोच है, जरूरी नहीं कि ये सबके लिए काम करे। कार्टर का कहना है कि हर ट्रेडर को अपना ट्रेडिंग डीएनए समझना चाहिए। कुछ लोग पेशेंट हैं, कुछ अग्रेसिव, कुछ रिस्क अवर्स, कुछ रिस्क लवर। अपनी पर्सनैलिटी के खिलाफ ट्रेड करने की कोशिश करना बर्बादी की तरफ पहला कदम है। एक बहुत बड़ी समस्या जिसका सामना हर ट्रेडर करता है, ओवर ट्रेडिंग। कार्टर कहते हैं कि ये ट्रेडिंग की सबसे महंगी बीमारी है। ओवर ट्रेडिंग इमोशन ड्रिवन ट्रेडिंग का सिम्टम है। कार्टर एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप बोर हो रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होते हैं या पिछले लॉस को रिकवर करने की जल्दी में होते हैं, तब आप ओवर ट्रेड करने लगते हैं। कार्टर ने अपने लिए स्पेसिफिक रूल्स बनाए थे ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए। 1. मैक्सिमम ट्रेड्स पर डे 3 से 4। 2. डेली लॉस लिमिट, अगर ये हिट हो जाए तो स्क्रीन बंद। 3. मैंडेटरी ब्रेक्स, हर 2 घंटे में 15 मिनट का ब्रेक। और 4. वीकेंड रिव्यू, हफ्ते भर के ट्रेड्स का एनालिसिस। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कार्टर का ये मंत्र हर प्रोफेशनल ट्रेडर का होना चाहिए। मतलब गुणवत्ता मात्रा से ज्यादा अहम है। दोस्तों, ये मेंटल फ्रेमवर्क डेवलप करना ओवरनाइट नहीं होता। अगर आप भी कार्टर जैसी डिसिप्लिन्ड अप्रोच सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। आगे हम ट्रेडिंग जर्नल के बारे में बात करेंगे, वो टूल जो कार्टर के अकॉर्डिंग हर ट्रेडर का सबसे अच्छा टीचर है। अब आते हैं उस चीज पर जिसे कार्टर द अल्टीमेट लर्निंग टूल कहते हैं, ट्रेडिंग जर्नल, यानी सबसे बेहतरीन सीखने का साधन। कार्टर कहते हैं, अगर आप जर्नल नहीं रखते तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट थोड़ा कड़ा लग सकता है, लेकिन ये सच है। कार्टर का ट्रेडिंग जर्नल बहुत डिटेल्ड था। उसमें सिर्फ एंट्री और एग्जिट प्राइसेस नहीं होते थे, बल्कि 1. मार्केट कंडीशंस कैसे थे। 2. ट्रेड लेने से पहले मेंटल स्टेट कैसा था। 3. ट्रेड के दौरान क्या इमोशंस आईं। 4. एग्जिट करने का एग्जैक्ट रीजन क्या था। 5. अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। योर ट्रेडिंग जर्नल इज योर कन्फेशन बूथ, कार्टर कहते हैं। मतलब आपका ट्रेडिंग जर्नल आपका कन्फेशन बूथ है। यहां आपको बिल्कुल ऑनेस्ट होना पड़ता है अपने साथ। कार्टर सजेस्ट करते हैं कि हर फ्राइडे को पूरे हफ्ते के ट्रेड्स रिव्यू करें। यह सिर्फ नंबर्स देखना नहीं है, यह पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। कार्टर के रिव्यू प्रोसेस में ये क्वेश्चंस होते थे, कौन से ट्रेड्स अच्छे थे और क्यों, कहां इमोशंस ने डिसीजन को अफेक्ट किया, कौन सी गलतियां रिपीट हो रही हैं, कहां डिसिप्लिन टूटी, नेक्स्ट वीक के लिए क्या इंप्रूवमेंट करनी है। पैटर्न रिकग्निशन सिर्फ चार्ट्स में नहीं, अपने बिहेवियर में भी करनी चाहिए। कार्टर का यह ऑब्जर्वेशन बहुत वैल्यूएबल है। कार्टर बताते हैं कि जर्नल रखने के बाद उन्हें अपनी सबसे बड़ी वीकनेस पता चली। वे विनिंग ट्रेड्स को जल्दी एग्जिट कर देते थे और लूजिंग ट्रेड्स को बहुत देर तक होल्ड करते थे। कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर प्रॉफिट्स रन, ये ट्रेडिंग का गोल्डन रूल है। मतलब अपने नुकसान जल्दी काटें और मुनाफे को चलने दें। लेकिन कार्टर कहते हैं कि ये साइकोलॉजी के खिलाफ जाता है।
स्वाभाविक रूप से हम अपने नुकसान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और मुनाफे को जल्दी सिक्योर कर लेना चाहते हैं। कार्टर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैकेनिकल रूल्स बनाए। स्टॉप लॉस प्री प्लान्ड और नॉन नेगोशिएबल, टारगेट लेवल्स पहले से डिसाइड करना, पार्शियल प्रॉफिट्स लेने की स्ट्रैटेजी, ट्रेलिंग स्टॉप्स का सिस्टमैटिक यूज। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, वो होली ग्रेल जिसकी तलाश में हर ट्रेडर रहता है। कार्टर कहते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन प्रॉफिट करें। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप हर दिन अपने रूल्स फॉलो करें। कंसिस्टेंट प्रोसेस लीड्स टू कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। कार्टर का ये फॉर्मूला बहुत पावरफुल है, मतलब स्थिर प्रोसेस से स्थिर रिजल्ट्स मिलते हैं। जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। कार्टर के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। 1. मॉर्निंग रूटीन, मार्केट खुलने से पहले प्रिपरेशन। 2. प्री मार्केट एनालिसिस, की लेवल्स और पोटेंशियल सेटअप्स आइडेंटिफाई करना। पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर, हर ट्रेड से पहले रिस्क कैलकुलेशन। 4. इमोशनल चेक, अपनी मेंटल स्टेट मॉनिटर करना। 5. पोस्ट मार्केट रिव्यू, डे के अंत में परफॉर्मेंस एनालिसिस। कार्टर बताते हैं कि वे हर मॉर्निंग अपने ट्रेडिंग प्लान को पेपर पर लिख देते थे। इफ इट्स नॉट रिटन इट डजंट एग्जिस्ट। उनका ये अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल था, मतलब अगर ये लिखा नहीं है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। मेंटल फ्रेमवर्क की बात करें तो कार्टर एम्फेसाइज करते हैं कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, हॉबी नहीं। बिजनेस अप्रोच का मतलब है फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग और इंप्रूवमेंट, प्रोफेशनल एटीट्यूड। कार्टर वार्निंग देते हैं कि बहुत से ट्रेडर्स कैजुअल अप्रोच अपनाते हैं और फिर हैरान होते हैं कि सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। If you treat trading like a hobby, it will pay you like a hobby. If you treat it like a business, it will pay you like a business. कार्टर का ये स्टेटमेंट एटीट्यूड का इंपॉर्टेंस परफेक्टली कैप्चर करता है। मतलब अगर आप ट्रेडिंग को हॉबी की तरह लेंगे तो ये आपको हॉबी जैसा पे करेगा। अगर आप इसे बिजनेस की तरह लेंगे तो ये आपको बिजनेस जैसा पे करेगा। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कार्टर 3 पिलर्स बताते हैं। पहला, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल प्रिजर्वेशन को प्रायोरिटी देना। तीसरा, साइकोलॉजिकल मास्टरी, इमोशंस को कंट्रोल करना और डिसिप्लिन्ड एक्सिक्यूशन। कार्टर कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स पहले पिलर पर ही अटक जाते हैं। वे सोचते हैं कि बेहतरीन इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी मिल जाए तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ट्रेडिंग इज 10% मेथड एंड 90% इम्प्लीमेंटेशन, कार्टर हमेशा रिमाइंड करते हैं। मतलब ट्रेडिंग 10% मेथड है और 90% इम्प्लीमेंटेशन। बेहतरीन मेथड की तलाश में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि सिंपल मेथड को परफेक्टली एग्जीक्यूट करना सीखें। कार्टर का फाइनल एडवाइस है, मास्टर योर सेल्फ फर्स्ट, देन मास्टर द मार्केट्स। मतलब पहले खुद को मास्टर करें, फिर मार्केट्स को, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सबसे बड़ा कंपेटिटर मार्केट नहीं है, आपका अपना डर और लालच है। दोस्तों, जॉन एफ कार्टर की मास्टरिंग द ट्रेड से ये यात्रा यहां पूरी होती है। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं था, ये एक कंप्लीट माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन का रोड मैप था। अगर ये आपको वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट्स में बताएं कि कार्टर की कौन सी एडवाइस आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगी। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और फेमस ट्रेडिंग बुक पर डिटेल्ड सीरीज बनाएं तो सजेशंस जरूर दें। ट्रेडिंग में सक्सेस एक यात्रा है, मंजिल नहीं। कार्टर की टीचिंग्स को फॉलो करके आप भी इस यात्रा को सफल बना सकते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग! और याद रखिए, पहले अपने आप को मास्टर करें, फिर मार्केट्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट, नए माइंडसेट के साथ। आपका दिल से धन्यवाद।